तो हम उसी लड़की को देखते हैं। इस लड़की का नाम है कियोका इजुमी। वो एजेंसी की इन्फर्मरी में लेटी होती है। कुनिकिडा पूछता है, इन सब के पीछे किसका हाथ है, हमें बताओ, तुम्हें कौन कमांड कर रहा था। पर इसे टोफू खाना होता है, जिसके लिए आत्सुशी मान जाता है। कुनिकिडा कहते हैं, पागल है क्या। टोफू खाने जाते हैं तो आत्सुशी की फटी पड़ी होती है बिल के कारण। कुनिकिडा अभी मदद के लिए साफ मना कर देता है, बोले तुम ये बिल पूरा पे करोगे। जब आत्सुशी से ये पूछती है, सर आप क्या लेंगे, तो ये कहता है बस पानी चलेगा। कियोका बताती है कि मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद पोर्ट माफिया ने मुझे ले लिया, मेरी एबिलिटी डेमोन स्नो के कारण। फिर कुनिकिडा उस फोन को टेबल पर रखता है और बोलता है, यही फोन है ना जिससे तुम्हारी एबिलिटी को कंट्रोल किया जा रहा था। उनका पर्पस ही था तुम्हें एक कातिल बनाना। क्योका कहती है कि अब वो लोग मुझे मार डालेंगे, पर मैं उनकी जगह कहीं और जा भी नहीं सकती। और साथ ही ये भी बताती है कि उसे वो ऑर्डर देने वाला कोई और नहीं बल्कि अकुतागावा ही था। कुनिकिडा आत्सुशी को क्योका को मिलिट्री को सौंप देने को कहता है। आत्सुशी रेजिस्ट करता है, पर आत्सुशी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि क्योका ने 35 लोगों को मारा है। हालांकि उसने नहीं मारा, पर फिर भी लोग तो मरे हैं। कुनिकिडा बोलता है, पुलिस उसे मौत की सजा देंगे और पोर्ट माफिया के लिए वो गद्दार है। तुम उसे बचाना चाहते हो, क्या तुम इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओगे। तुम बस अभी खुद को बचा सकते हो, अगर तुम किसी और को भी अपने साथ बचाने गए तो तुम दोनों को ले डूबोगे, खुद को भी और उसको भी। अब जहाँ पर दजाई को पकड़ के रखा होता है वहाँ अकुतागावा आता है, जो उसे फ्रस्ट्रेशन में मारता है। और हमें ये भी पता चलता है कि दजाई पहले पोर्ट माफिया का एग्जीक्यूटिव हुआ करता था, जो कि मिशन को बीच में ही छोड़कर भाग गया था। हाँ, अब अकुतागावा क्यों से मार रहा था, क्योंकि अपने टाइम में दजाई ने भी इसे खूब पीटा है। दजाई भी उसे चिढ़ाता है, तुम्हें कुछ भी सिखाना बहुत मुश्किल था, एक स्लो लर्नर थे तुम तो सही से अपनी एबिलिटी भी एक्टिवेट नहीं कर पाते थे। अकुतागावा कहता है, बस थोड़े दिन और, फिर हम एजेंसी को तबाह कर देंगे और वेयर टाइगर मीन्स आत्सुशी हमारा होगा, फिर हम तुम्हें मारेंगे। दजाई हंसते हुए बोलता है, तुम सही में ये सब कर पाओगे, मेरा नया चेला तुमसे हर चीज में अच्छा है। इस बार अकुतागावा दजाई में एक और मुक्का देता है, बुरा वाला। आत्सुशी कियोका को देखता है और कुनिकिडा की बात याद कर रहा होता है। उसने आत्सुशी से बोला होता है कि कियोका को बिना पता चले तुम किसी तरह उसको पुलिस स्टेशन तक ले जाओ और पुलिस को सौंप दो। पर आत्सुशी का मन नहीं मानता, तो वो कियोका से बोलता तो है कि चलो हम चलते हैं, पर फिर उसके बाद कहता है जहाँ तुम चाहो, जैसे डेट, कपल स्पॉट और ये सब। तो वो कहती है, क्या ये डेट होगी, तो ये हाँ कह देता है और फिर खुद ही सोचता है मैंने ये क्या कह दिया। अब ये लोग काफ़ी सारी फेवरेट जगह घूमते हैं, खाते हैं, फिर घूमते हैं और फिर खाते हैं। भले ही आत्सुशी ने गलती से बोला हो कि डेट टाइप का, पर सही में इनकी डेट ही हो रही होती है। पर इजुमी आखिर में इसे पुलिस स्टेशन ले आती है और वो सरेंडर करना चाहती थी खुद को। और वो बोलती भी, अगर मैं वापस गई तो पोर्ट माफिया के लोग मुझे मार देंगे क्योंकि मैं गद्दार हूँ। इतने में ही आत्सुशी के आर पार एक काफ़ी शार्प चीज़ होती है, जो और कुछ नहीं अकुतागावा की स्किल होती है। और अकुतागावा क्योका से कहता है, हम तुम्हें क्यों मारेंगे जब तुमने अपना काम वेयर टाइगर को पकड़वाने का पूरा कर दिया है। और वो दोनों को किडनैप कर लेते हैं। और जहाँ तक रही बात पुलिस स्टेशन की, तो उस पर तो भयंकर फायरिंग करते हैं, जिस कारण पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाते हैं। जब ये बात एजेंसी मेंबर्स को पता चलती है तो दे आर लाइक, हाँ छोड़ो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ना बनती है उससे बचाना, और वैसे भी हमारा स्टाफ किसी दूसरे केस में बिजी है, जिस कारण खुद प्रेसिडेंट आते हैं और इन्हें आत्सुशी को ढूंढने के लिए कहते हैं जल्द से जल्द। अब दजाई से इस बार मिलने आता है चुया, पोर्ट माफिया एग्जीक्यूटिव। इसे देखकर दजाई कुछ ऐसा मुंह बनाता है। ये दजाई का पार्टनर था और इसको भी थोड़ा पुराना हिसाब बराबर करना था, पर ये दोनों एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे थे जैसे बहुत अच्छे दोस्त हो कि ये एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे। चूजा बोलता है, तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारा कुछ ना कुछ तो प्लान है, तुम अकुतागावा को तो बेवकूफ बना सकते हो पर मुझे नहीं। फिर उसकी हथकड़ियाँ तोड़ के देता है, काट देता है। दजाई भी चुटकियाँ बजाता है और हथकड़ी खुल जाती है,
यानी कि वो कभी भी हथकड़ियाँ खोल के निकल सकता था, पर वो जानबूझ के यहाँ पे रुका हुआ था। यहाँ एजेंसी में उसी ट्रक को ट्रेस किया जाता है जिसमें किडनैप करके आत्सुशी को लेके जाया गया था। तानीजाकी इनके ऑफिस पर नजर रख रहा होता है और वो कुनिकिडा को रिपोर्ट करता है कि यहाँ पे सब कुछ साइलेंट, अभी कोई कुछ नहीं हो रहा, जैसे सब लोग मर चुके हों। इसके बाद उसे कुछ सूझता है और वो तेजी से भाग के उनका ऑफिस चेक करने जाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि वो लोग सही में मर चुके हैं। अब कोई ना ऑप्शन बचने पर प्रेसिडेंट रेनपो को मदद करने के लिए कहते हैं और बदले में उससे प्रॉमिस करते हैं कि उसे इस काम के लिए एडमायर करेंगे। इसके बाद रेनपो अपनी स्किल का यूज़ करके तुरंत बता देता है कि आखिर में वो लोग हैं कहाँ। वो लोग एक शिप में हैं जो कि 20 नॉट की स्पीड से तेजी से इस देश से बाहर जा रहा है, जिस कारण प्रेसिडेंट कुनिकिडा को चाबी देते हैं उनकी बोट की, जो कि सबसे तेज है। आत्सुशी को बचाने के लिए कुनिकिडा तेजी से भागता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि आखिर में कुनिकिडा कैसे आत्सुशी को बचाता है। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।